मेरे नमस्कार बच्चों। मेरे इस YouTube चैनल SKS क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा की रुचिरा का तीसरा पाठ स्वावलंबनम का हिंदी अनुवाद करेंगे। तो आइए हिंदी अनुवाद करते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे दो मित्र आस्ताम थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता, श्रीकंठ का पिता समृद्धः धनी आसीत था। श्रीकंठ का पिता धनी था, अतः इसलिए तस्य भवने उसके घर में सर्वविधानी भगवान के दिए हुए सभी सुख साधनानि सुख साधन आसन थे। उसके घर में भगवान के दिए हुए सभी सुख साधन उपलब्ध थे। तस्मिन् विशाले भवने, उसके बहुत बड़े घर में 40 स्तंभा खंबे आसन थे। उसके विशाल भवन में 40 खंबे थे। तस्य, उसके 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्षाः खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 44 दरवाजे, 36 विद्युत व्यजनानि 36 बिजली के पंखे, 6 और आसन थे। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः, वहाँ 10 सेवक निरंतरम लगातार कार्ये कुर्वन्ति सम करते थे। वहाँ 10 सेवक लगातार काम करते थे। परंतु कृष्णमूर्ते, कृष्णमूर्ति के माता पिता च, माता और पिता निर्धनौ, निर्धन गरीब, कृषक दंपति किसान दंपति थे। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब किसान दंपति थे। तस्य गृहम, उसके घर, उसका घर आडंबर विहीनम, आडंबरों से विहीन, साधारणांच और साधारण आसीत था। उसका घर आडंबरों से विहीन और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा, एक बार, श्रीकंठः, श्रीकंठ, तेन सह, उसके साथ, प्रातः 9 वादने 10 बजे, 9 बजे, तस्य गृहम् अगच्छत्, उसके घर गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। तत्र, वहाँ, कृष्णमूर्ति ही, कृष्णमूर्ति, तस्य माता पिता च, और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य के अनुसार, श्रीकंठ से, श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन्, अतिथि सत्कार किया। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठ, श्रीकंठ ने एकथ्यत कहा, यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, अहम भवताम, मैं आपके सत्कारेण, अतिथि सत्कार से संतुष्ट अस्मि, संतुष्ट हूँ। मैं आपके अतिथि सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव, केवल यही, मम दुखम, मेरा दुख है, यत् की तव गृहे, तुम्हारे घर पर, एको अपि, एक भी, भृत्यः नौकर नास्ति, नहीं है। केवल यही मुझे यही मेरा दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मेरे अतिथि सत्कार के लिए, भवताम, आपने, आपके द्वारा, बहु कष्टम जातम, आपको बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। मेरे अतिथि सत्कार के लिए आपको बहुत दुख हुआ। मम गृहे, मेरे घर पर, तू तो बहवः, बहुत से, कर्मकराः, नौकर, संति हैं, मेरे घर पर तो बहुत से नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही, तब कृष्णमूर्ति अवदत बोला, मित्र, हे मित्र, मम अपि, मेरे भी, 8 कर्मकराः संति, 8 नौकर हैं। ते च 2 पादौ, और वे हैं 2 पैर,
द्वौ हस्तौ, दो हाथ, द्वौ नेत्रे, दो आंखें। द्वे श्रोत्रे इति, दो कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकः, एते प्रतिक्षणम, एते ये सब, प्रतिक्षणम हर पल, मम सहायका मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः, किंतु तुम्हारे नौकर, सदैव हमेशा, सर्वत्र च और सभी जगह, उपस्थिताः उपस्थित, भवितुम होने में, न शक्नुवन्ति समर्थ नहीं है। किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा और सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तवम तु, तुम तो स्वकार्याय भृत्याधीनः, स्वकार्याय अपने काम के लिए, भृत्याधीनः नौकरों के अधीन हो। तुम तो अपने काम के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा, जब जब, ते वे अनुपस्थित होते हैं, गैर हाजिर होते हैं, तदा तदा, तब तब, त्वम कष्टम, तुम कष्ट का अनुभव करते हो। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो, दुख का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु, स्वावलंबन में तो सर्वदा सुखमेव, हमेशा सुख ही है। न कदापि, कभी भी, कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, तव वचनानि, तुम्हारे वचन, श्रुत्वा सुनकर, मम मनसि, मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, बहुत प्रसन्नता हुई है। तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई है। अधुना, अब, अहम अपि, मैं भी, सब कार्याणि, अपने कार्य, स्वयमेव, स्वयं ही, खुद ही, कर्तुम इच्छामि, करना चाहता हूँ। अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु, ठीक है। सार्ध द्वादशवादनम इदम, सार्ध द्वादशवादनम इदम, 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, अब घर चलता हूँ। स्वावलंबनम पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। यदि किसी बच्चे ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।